गुफे के अंदर घुसने के बाद वो जो देखती है वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गुफे के अंदर देखती है उस पर कुछ भी नहीं था, पर सिवाय एक बड़ा सा पेड़ के। वो पेड़ एकदम सूखा ही था, मानो उसके ऊपर आसमान की बिजली गिरी। मोहिनी उन पेड़ों के चारों तरफ से घूमते हुए देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसमें पर एक बड़ा सा सिंदूक। वो सिंदूक का रंग था लाल। उसको देखकर मानो ऐसा लगता था कि उसको हर रोज़ साफ़ किया जाता था, पर उस गुफा के बारे में कोई भी नहीं पता। यह जानकर वो शॉक्ड रह गए। वो आहिस्ता से बोलते हैं, देखता हूँ इसके अंदर क्या है, क्या मिलता है इसके अंदर। वो आहिस्ता से जाती है और खोलते हुए देखते हैं। उसमें बहुत सारा पत्र लिखा था। उनमें से एक पत्र उठाकर पढ़ने लगती है, कामदेव वशीभूत मंत्र। वो मन में ही सोचते हैं, कामदेव वशीभूत मंत्र, ये कैसा मंत्र है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा। वो आगे पढ़ते हुए बोलते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था उसके अंदर एक अलग सा चमक आ रहा था। उसे ऐसा देखकर मानो लगता था कि वो जिसे ढूंढ रहा था, जिसकी वो तलाश में था, वो उसे मिलने जा रहा है। वो पढ़ने के वक्त एकदम खामोश हो गया था। वो फिर से बोलते हैं, हाँ, आप मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप मैं इस दुनिया को अपने हाथों की मुट्ठी में रखूँगा। इस दुनिया के सारे सुंदरता सिर्फ मेरे सामने होगी, मेरे कदमों में। वो और एक पत्र उठा लेते हैं और पढ़ते हैं, अगर मंत्र तंत्र में हासिल कामयाबी चाहते हैं तो उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होना लाजमी है। अगर किसी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ करना ही है तो वो पूर्णमासी या अमावस्या की काली रात को झरने में नहा के हुए वो हवन कुंड के पास पंचाक्षरी मंत्र को 108 बार जपें। जपने के साथ साथ उसके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति होगी वो एकदम से बढ़ जाएगा। फिर वो जो भी टोना टोटका या तंत्र मंत्र करे उसमें कामिल हंसिया भी होगा ही होगा। ये पढ़कर उसके चेहरे पे मानो रौनक से आ गया था। वो बोलते हैं, आप मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, वो हीरा और यामिनी भी नहीं। मुझे इस दुनिया के सुंदरता को पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की सारी सुंदरता मेरे कदमों में ही होगी। वो ऐसा बोलकर झरने के पास चले जाते हैं और उधर उस तरफ काले घने जंगल में दो प्रेमी मिलते हैं और बोलते हैं, हीरा तुम आ गए तो अब देर किस बात की, चलो हम मंदिर जाके फिर शादी कर लेते हैं। हीरा हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ यामिनी चलो। फिर हम उसके बाद या मोहिनी और राजा साहब को सारी सच बोल दूंगा। वो दोनों इस बात का बेखबर था कि राजा साहब अभी मर चुके हैं। वो दोनों मंदिर के पास जाके शादी करने के लिए लग ही जाते हैं। उन लोगों का शादी होने ही वाला था। ये उधर दूसरी तरफ मोहिनी झरने में नहा के हवन कुंड के पास बड़ा सा तारा जैसा, नक्षत्र जैसा एक आकार बनाता है। उसके अंदर बहुत सारे फूल थे और उसके साइड में एक बड़ा सा बिस्तर जैसा कुछ था जिसमें कोई लेट सके। वो बिस्तर ऐसा माप का था कि उसमें एक ही इंसान या एक ही आदमी बैठ सके या सो सके। वो लगातार पंचाक्षरी मंत्र जप भी रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है, पर वो उस बात में कुछ भी नहीं ध्यान देता। और उधर दूसरी तरफ यामिनी और हीरा का शादी भी हो जाता है। वो अपने पहले रात गुजारने के लिए अपने बनाए हुए घर में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक दूसरे के आँखों में देखते हैं कि तभी यामिनी वहाँ से झट से गायब हो जाता है। हीरा लगातार चिल्लाते हुए यामिनी को ढूंढ रहा था, यामिनी यामिनी कहाँ हो तुम, अचानक कहाँ चली गई। अचानक इससे उसे गायब होते हुए देखकर वो बहुत घबरा गया था। और इधर मोहिनी मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। वो कामदेव वशीभूत मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और देखते ही देखते उसके सामने जो बिस्तर था उसमें हलचल होने लगती है। और देखते ही देखते उसके सामने उसके ऊपर यामिनी लेट जाती है और यामिनी चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए बोलते हैं, ये मैं कहाँ आ गई, मैं तो यहाँ नहीं था ना, और ये कौन सा जगह है।
वो इधर उधर घूरते हुए देखते हैं कि मोहिनी उसके सामने बैठे बैठे मंत्र पढ़ रहा था, पर उसे मंत्र की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, मोहिनी, मोहिनी क्या कर रहा है और मैं यहाँ कैसे आया और ये कौन सा जगह है, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा। मानो उसका सारे सवालों का जवाब मोहिनी पर तुले रहते हैं, पर मोहिनी उन सवालों का जवाब कुछ भी नहीं देता। वो मंत्र पढ़ना जारी रहते हैं। देखते ही देखते यामिनी के सारे शरीर के नसें जाग जाती हैं और उनके हथेलियों से खून बहने लगती है। उसका सारा शरीर का खून एक बूंद भी नहीं बचता। वो सीधा जाके नक्षत्र से हुए उस तारे के अंदर से घेरे बनाते हुए जाते हुए यामिनी की हथेली पर लग जाती है। देखते ही देखते उनका सारा खून यामिनी के शरीर से बाहर आती है। एक बूंद भी नहीं बचता। यामिनी की धड़कन जोर जोर से धड़क रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसका सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया था और उसका खून जब मोहिनी के पास पहुंचा, वो उन खून को देखकर चतुर मुस्कान से हंस रहा था। और फिर देखते ही देखते यामिनी उस खून को छूने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। और उधर दूसरी तरफ मोहिनी उन खून के ऊपर हाथ फेर ही रहा था कि तभी दादी जी कुछ आगे बोल ही पाता कि उसे ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है। वो हाँफने लगती है। उसको देखकर हॉस्पिटल में रहे सारे आदमी बेहोश जैसा एकदम दंग सी रह गया था। कोई कोई आवाज़ में बड़बड़ा रहा था, दादी जी तो अभी तक बिल्कुल होश और हवस में था, पर अभी क्या हुआ, अचानक से ऐसे कैसा हो गया। राजेश झट से डॉक्टर को चिल्लाते हुए बोलते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ है, जल्दी आइए, अचानक मेरी दादी की तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते उसके दादी जी दम तोड़ देते हैं। ये देखकर सारे दंग रह गए। डॉक्टर साहब आके बोलते हैं, अरे ये कैसा अनहोनी हो गया, अभी तो वो नॉर्मल था, उसका बीपी भी नॉर्मल था, पर ये कैसा हो गया। राजेश चिढ़ते हुए बोलते हैं, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ मत बोलिए, आपको मेरी कसम, आपको भगवान की कसम, आप मेरी दादी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कुछ देर खामोश रहते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारी दादी चल बसी। ये सुनकर वहाँ रहे सभी दोस्तों दंग रह गए। और कुछ देर बाद उसके दादी के लाश को हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करते हुए बाद वो अंतिम संस्कार के लिए शमशान चला गया। शमशान में अंतिम संस्कार करने के बाद वो दोनों अपने हवेली लौट के आ रहे थे। राजेश का मन बहुत दुखी था और इस तरफ विक्रम का मन भी बहुत उदास था। वो सोच रहा था कि मैं आज डायन के बारे में पूरा सच जान ही वाला था कि तभी दादी जी को ऐसा क्या हो गया था। हे भगवान, अब मैं इस सवालों का जवाब कहाँ से ढूंढूं। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आता है यामिनी ही मुझे सारे सवाल का जवाब दे सकती है, क्योंकि यामिनी से मैं जब पहले बार मिला था उसने ही मुझे डायन के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका था। अब मुझे यामिनी ही बहुत बोल सकती है। अगर मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा कि मैं रात को यामिनी से मिलने जाऊँगा इस डायन के बारे में बोलने, तो वो लोग कभी नहीं मानेगा, मुझे जाने ही देगा। इतना रात हो चुका था कि वो विक्रम मन में सोचते हैं कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा यामिनी से मिलने के लिए।